प्रेम से बोलिए गोगा जी महाराज की जय हो। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में सुनी जाने वाली गोगा नवमी की बहुत ही पौराणिक और दुर्लभ कथा सुनाने वाली हूँ। इस कथा को आप ध्यान से सुनना। गोगा जी महाराज की पूजा हर नवमी तिथि को की जाती है। इस दिन हम वीर गोगा जी की कथा और महाराज जी की भक्ति और उनके गीतों का गुणगान करते हैं। तो आइए इस पौराणिक और दुर्लभ कथा की पावन बेला को पूरे ध्यानमग्न से सुनते हैं। राजस्थान के राजकोट नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा की पत्नी चंपा देवी बहुत ही धर्मपरायण थी, परंतु उनको कोई संतान नहीं थी। संतान की अभिलाषा में उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ व्रत और तप किए। आखिरकार देवी भगवती ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा जो वीरता, धर्म और पराक्रम में अद्वितीय होगा। वह नाग देवता का भक्त होगा और लोगों की रक्षा करेगा। समय आने पर महारानी को पुत्र हुआ। उसका नाम रखा गया जहारवीर गोगा। कहते हैं कि उनके जन्म के समय ही नाग देवता ने आकर उनकी रक्षा की और वरदान दिया, यह बालक सदा सत्य, धर्म और भक्ति की राह पर चलेगा। बचपन से ही गोगा जी में अलौकिक शक्तियां थी। वे अपने भक्तों को सर्पदंश से बचाते और बीमारियों को हराते। आगे चलकर उन्होंने असंख्य चमत्कार दिखाए और अपने पराक्रम से जनता की रक्षा की। गोगा जी ने अपने जीवन में कभी अन्याय का साथ नहीं दिया। उनके अद्भुत पराक्रम के कारण उन्हें लोग झारवीर कहकर पुकारते थे। गोगा नवमी के दिन लोग विशेष रूप से नाग देवता और गोगा जी महाराज की पूजा करते हैं। आज भी हर गांव में चलन है, चावलों और दूध से बने भोग उन्हें अर्पित किया जाते हैं। भक्त यह मानते हैं कि गोगा जी की पूजा करने से घर में नाग, सर्पदोष और विषु का सब कुछ भय समाप्त हो जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार झारवीर जी गोगा जी का पूरा नाम महाराज मंडलीय झारवीर श्री गोगा जी था। गोगा जी के भक्तों में हिंदू, मुस्लिम, सिख आदि सभी धर्मों के लोग शामिल थे। गोगा जी भी किसी भी जाति धर्म को नहीं मानते थे। उनकी नज़र में हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी समान थे। वे वचन से पक्के राजपूत योद्धा थे। यहाँ तक कि धर्म की पालना हेतु उन्होंने अपने मौसी के पुत्रों के सर कलम कर दिए तथा माता ने दुखग्रस्त हो गुस्से से कह दिया कि उनका भी मुंह नहीं देखना चाहती। वे माता के वचन रखने हेतु जमीन में समा गए। आज भी धारणा है, जो सच्चे मन से गोगा जी को याद करता है, विनती करता है, तो गोगा जी उनकी मनोकामना अवश्य ही पूरा करते हैं। भारत के विभिन्न प्रांतों में गोगा जी को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। सावन भादों में गोगा जी मैड़ी दरदारेवा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान में भारी मेला लगता है तथा देश के विभिन्न प्रांतों से लोग गोगा जी के दर्शनों के लिए आते हैं। कुछ मन्नतें मांगते हैं तो कुछ मन्नतें पूरी होने पर बाबा जी को शुक्रिया अदा करने आते हैं। गोगा जी के रवैये स्थानीय भाषाओं में गोगा जी का गुणगान किया जाता है। गोगा जी के जागरण में उनकी विभिन्न कथाओं का व्याख्यान किया जाता है, कि भजन गाए जाते हैं। गोगा जी का जन्म मध्यकालीन युग में राजस्थान के ददरेवा में राजा जेवर की पत्नी बाछल गर्भ से गुरु गोरखनाथ के वरदान से भादो सुदी नवमी को हुआ था। महाराज जेवर तथा माता बाछल निसंतान थे। जेवर ने पुत्र प्राप्ति के लिए मंदिरों तथा धर्मशालाओं का निर्माण करवाया, प्याऊ लगवाए, बाग लगवाए, दान पुण्य किए तथा सारे भंडारे, साधु संतों की सेवा एवं यज्ञ हवन कराए अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया। उनके प्रभाव से देवता इंद्र का आसन भी डोल गया और उन्होंने महर्षि नारद को बुलाकर विनती की, मृत्युलोक में जाओ और वहां पर महाराज जेवर तथा माता बाछल को पुत्र की प्राप्ति का उपाय बताओ। महर्षि नारद मुनि वीणा बजाते, हरि गुण गाते राजा जेवर के दरबार में आ पहुंचे। महाराज जेवर ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। महर्षि नारद ने बताया, अगर तुम या तुम्हारी पत्नी नित्य नियम से सुबह शाम गुरु गोरखनाथ जी के नाम को ज्योत जलाएंगे तो गुरु गोरखनाथ जी 14 वर्ष चेलों के साथ नगर नगर घूमते एक दिन ददरेवा नगरी आकर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे।
राजा जेवर ने महल में आकर माता बांछल को सारी बातें बताई तथा माता ने आग्रह किया कि यह कार्य आपको ही करना है। माता ने सहर्ष गुरु गोरखनाथ जी से जो स्वीकार किया और नियमित अनुसार गुरु जी की आराधना में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब माता बांछल गुरु को गोरखनाथ जी की नित्य नियम से जोत जलाते हुए पूजा आराधना करती तो काफी समय हो गया। तब एक दिन गोड़ बंगाल प्रांत में वन तपस्वी गुरु जी समाधि टूटी तो उन्हें योग माया द्वारा पता चला कि माता बांछल एक लंबे समय से उनकी पूजा आराधना कर रही है। तब गुरु गोरखनाथ ने तुरंत अपने चेलों को तुरंत बागड़ देश की ओर पलायन करने को कहा। नगर में जाते समय भ्रमण करते हुए ददरेवा पहुंच गए तथा सूखे हुए नौलखा बाग में ऊंचे स्थान पर धूमि रमाकर बैठ गए। यात्रा के थकान के कारण चेले तुरंत ही ठंडी बालू के आगोश में गहरी निद्रा में डूब गए। परंतु जब सुबह हुई तो रोज तेज धूप उन पर आग बरसाने लगी। हर तरफ सूखा ही सूखा था। बेहाल थे, तलाश थी कि कहीं जल मिल जाए, कुआं मिल जाए। हताश में गुरु गोरखनाथ जी की शरण में आए और व्यथा सुनाई। गुरु गोरखनाथ ने आदेश दिया कि धुनी में धोमोती नोखले बाग में पेड़ पौधे लगवाओ, निरंजन उच्चारण करते हुए गिरा देना तथा ओघड़नाथ जी को अपनी झोली में भस्मी करते हुए सूखे कुएं में अलख निरंजन का उच्चारण करते गिरा देना। भभूति के प्रभाव से नोखला बाग जो सूखा पड़ा है हरा भरा हो जाएगा। भस्मी कुएं में मीठे शीतल जल का एक उफान आया जिससे कुएं का जल तीव्र मीठा और ओघड़नाथ जी घबरा गए तथा तुम्हें गुरु गोरखनाथ को आन हद से निकाले, अपनी हद में रहो। ओघड़नाथ जी का वचन कुएं के जल में अपनी हद में समा गया और सभी चेले खुश होकर गुरु जी के जाकर जय जयकार करने लगे। महारानी की दासी मुंगूदा किसी कार्य में जब नोखला बाग की तरफ आई तो उन्हें हरा भरा बाग देखकर हैरान रह गई। जिज्ञासावश वह बाग में गई तो कोई चेलों सहित समाये हुए थे। उन्होंने अपने मंगूदे की खुशी का ठिकाना न, वह खुशी खुशी महल की तरफ भाग पड़ी। महल पहुंचकर हंपती हुई माता बांछल से बोली, हमारे दुखों का अंत हो गया। आप तो गुरुजी की जोत जलाने में सफल हो गई और 14 वर्ष में समस्त नोखला बाग हरा भरा हो गया और हर तरफ हरियाली छा गई है। दासी के आग्रह पर माता बांछल ने सुगंधा मोह में कुएं में मीठा शीतल जल पिया। दासी के आग्रह से माता बांछल जब ऊंची अटारी के झरोखे में देखा तो दंग रह गई तथा मन ही मन गोरखनाथ का गुणगान करने लगी तथा खुश होकर मंगोदे को अनमोल माला दे डाली। माता बांछल का मन गुरु गोरखनाथ जी के दर्शनों के लिए अधीर हो उठा। जब उन्होंने जेवर वन में हुए थे, इसीलिए माता बांछल पति की अनुपस्थिति में अपनी सास राजमाता रामकौर से आज्ञा ले गई तो माता ने समझाते हुए अपने ढिंढोरे पिटवा दिए। साधु संतों को प्रथम भिक्षा महल में दी जाएगी। व्यक्ति इस आदेश का अनुपालन कर राजदंड को जाएगा, इससे सभी साधु संत प्रसन्न हो जाएंगे। माता बांछल ने सज्जन सरपंच, सोहो श्रृंगार तथा गुणमान्य व्यक्तियों को बुलाकर उपरांत निर्माण लिया और साधु संतों को महल में लेकर किसी सेवा के लिए वहां से निकल गई और राजमंडल में भंडारा करवाया। माता बांछल चाहती थी कि उनके नगर राज्य में ये ढिंडोरा पटवा दिया गया कि साधु संतों में प्रथम भिक्षा महल से ही दी जाएगी। गुरु गोरखनाथ ने अपने प्रमुख शिष्य संत ओघड़नाथ को आज्ञा दी कि तुम नगर में भिक्षा मांग कर लाओ, परंतु भिक्षा में केवल अन्न ही लाना और बच्चे को झूठा। संत ओघड़नाथ अपने गुरु भाइयों के संग नगर में भिक्षा के लिए पहुंच गए, परंतु जब किसी के घर भिक्षा नहीं मिली तो वे हताश हो उन्होंने बताया कि भिक्षा राजभवन से ही मिल सकती है। साधु संत ओघड़नाथ गुरु भाइयों के संग राजमहल पहुंचकर अलख लगाया। अलख निरंजन शब्दघोष जब राजमहल में हुआ तो माता बांछल ने की खुशी का ठिकाना न रहा और माता बांछल हीरे मोतियों से भरा थाल साधु संतों को भिजवा दिया। दासी के हाथों में हीरे मोतियों से भरा थाल देखकर ओघड़नाथ बोले, माई ये कैसे कंकर पत्थर लिए हुए उठा लाई, ये हमारे किसी काम के नहीं। साधु संतों की बात सुन दासी ने कहा, कितने कीमती शेर घराने लग रहे हैं। ओघड़नाथ ने तो ध्यान करके अपनी झोली में थोड़ा सा डेरा कर उससे हीरे मोतियों के ढेर लगा दिए। दासी घबरा गई तथा सोचने लगी कि गुरु के शिष्य इतने कर्माती हैं, वह कैसे महारानी के मनोरमों की जरूरी हो। राजमहल में किलकारियां गूंजेगी। जब दासी का महल शिक्षा देने के लिए काफी समय हो गया तो माता बांछल उठी, खुद डियोरी पर जा संतों के दर्शन किए तथा दासी के हाथों में हीरे मोतियों से भरा हुआ थाल देखकर अति
प्रसन्न हुई। वह अनुचित चमत्कार देखकर ऐसे ही माता बांछल विनती करते हुए आग्रह किया कि शिक्षा ग्रहण कर उन्हें कृतार्थ करें। माता ने साधु संत ओघड़नाथ बोले, माताजी हमें तो गुरुजी का आदेश है, हमें शिक्षा मात्र स्वरूप अन्न ही चाहिए। वह सब बच्चों का झूठन। माता बांछल के सब्र का बांध टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, कोई बच्चा नहीं है, तुमने मुझे माता कहा है, इसीलिए तुम मेरे बच्चे समान हो, तुम्हें ही मेरी लाज रखनी होगी। हमें एक महात्मा जी ने गुरु गोरखनाथ जी की जोत जलाने के लिए कहा था और आश्वासन दिया था कि एक दिन गुरु गोरखनाथ अपने 1400 शिष्यों के साथ नगरी में आएंगे, सूखे हुए हरा भरा करके तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देंगे। उनके द्वारा बताई हुई एक बात तो सत्य हो गई, दूसरी बात के लिए मैंने सच्चे मन से गुरुजी की जोत जगाई है। कृपया मुझ दुखियारिन को हरो। मेरी दासी द्वारा किए गए व्यवहार के लिए लज्जित तथा क्षमा प्रार्थी हूँ। रानी बांछल का विलाप देख संत ओघड़नाथ का हृदय द्रवित हो उठा तथा वह माता बांछल को समझाते हुए बोला, आप गुरु की शरण में आ गई हैं तो धीरज रखिए, आप ही मनोकामना अवश्य पूरी होगी और मैं गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। उनका आदेश है कि पुत्रवती नारी के हाथ से ही भोजन स्वीकार करना, परंतु मेरे पास एक उपाय है। आप स्वयं भोजन लेकर नोखला बाग में चले आना, वहाँ गुरु हैं और मैं उन्हें मना लूंगा। माता बांछल अपनी सास राजमाता साकोर रामकोर की आज्ञा पाकर भंडारे की व्यवस्था में लग गई। भंडारा तैयार करवा के माता अपनी सखी सहेली दासियों के सहित पकवान लेकर गुरु गोरखनाथ ओघड़नाथ के पास पहुंच गई। जो भंडारे में सामान लेकर आई थी, सिर नवाकर दोनों हाथ जोड़कर ओघड़नाथ से कहा, गुरुदेव ये ददरेवा नगर की महारानी बांछल अपनी परम भक्त जो वर्षों से आपकी आराधना में लगी हुई हैं, वही ये सब कुछ लेकर आई हैं। चमत्कार देख सभी लोग दंग रह गए। नोखला बाग गुरु गोरखनाथ जी के जयकारों से गूंज उठा। गुरु गोरखनाथ जी ने भोजन सामग्री को भगवान का भोग लगाने के लिए ओघड़नाथ जी को आज्ञा दी। एक एक चम्मच खीर साधु संतों ने परोसी। साधु संतों ने खीर के परोसते ही लालच आ गया कि खीर से वंचित न रह जाएं। यह सोचकर उन्होंने अपनी खीर बचाकर रख ली। गुरु गोरखनाथ जी ने जानी जान से और लीलायत से संगीत का सेवा कर खीर परोस ले और ओघड़नाथ ने बताया कि मैंने पहले खीर को 5-7 चिमटे ओघड़नाथ जी को पीठ पर मारे। ओघड़नाथ के दर्द इस प्रकार माता बांछल की कठोर तपस्या से उन्हें झारवीर नामक पुत्र पैदा हुए, जो आज भी पूजे जाते हैं, जो भगवान गोरखनाथ के परम भक्त थे। प्रेम से बोलिए झारवीर बाबा की जय हो। प्रिय भक्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।